नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकता है नड्डा का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हल्द्वानी में पूर्णकालिक की कार्यशाला में लेंगे हिस्सा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ी जानकारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और 2 दिवसीय का दौरा होगा। हल्द्वानी में पूर्णकालिक की कार्यशाला में हिस्सा लेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा जेपी नड्डा करेंगे। बड़ी जानकारी, और अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते तक जेपी नड्डा का दौरा हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आएंगे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में उनका दौरा हो सकता है और ऐसे में बड़ी जानकारी, 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं और हल्द्वानी में पूर्णकालिक की कार्यशाला में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी, चुनाव के मद्देनजर भी उनका ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। इसमें यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर भी निरीक्षण और समीक्षा कर सकते हैं जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और हो सकता है आने वाले चुनाव में जीत का मंत्र भी दें। और ऐसे में देखना ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि जो दौरा है, इस दौरे से क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आती है, क्या कुछ बातें सामने आती है। तो जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। अगस्त के आखिरी अंतिम सप्ताह में उनका ये दौरा हो सकता है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, देहरादून से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। और बड़ी जानकारी, अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकता है नड्डा का दौरा। सीएम धामी ने ड्रोन से केदारनाथ धाम के कार्य का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम ने अधिकारियों के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश सीएम द्वारा दिए गए। बड़ी जानकारी, ड्रोन से निरीक्षण किया गया प्रोजेक्ट का। सीएम के अधिकारियों के कार्यों में और तेजी लाने की बात कही। पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। तो पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर सीएम जो है समीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ड्रोन से केदारनाथ धाम के कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है और काम में और तेजी लाने की भी बात सीएम द्वारा की गई। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट जो है सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ऐसे में सीएम कोई भी कसर जो है वो नहीं रहने देना चाहते हैं और इसी वजह से लगातार सीएम जो है नजर बनाए हुए हैं इस कार्य पर और इस कार्य में और तेजी लाने की भी बात सीएम द्वारा की गई है। पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने ड्रोन से केदारनाथ धाम के कार्यों का निरीक्षण किया है और पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने ड्रोन से केदारनाथ धाम के कार्य का निरीक्षण किया है। ये प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ऐसे में सीएम ने अधिकारियों के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए और जो कार्य किए गए हैं उस पर भी लगातार सीएम की नजर बनी हुई है। सीएम ने ड्रोन कैमरा से इस कार्य का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही पुनः उपकरणों का भी इस्तेमाल करने की भी बात सीएम द्वारा की गई। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं। और बड़ी जानकारी, सीएम धामी ने ड्रोन से केदारनाथ धाम के कार्यों का निरीक्षण किया है। सीएम ने अधिकारियों के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम ने अधिकारियों के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी का निरीक्षण किया। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यदायी संस्थानों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जो है सीएम द्वारा दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी का निरीक्षण किया है। स्मार्ट सिटी के कार्यों का भी औचक निरीक्षण किया गया। क्या कुछ काम चल रहे हैं, क्या कुछ उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको लेकर निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कार्यदायी संस्थानों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहाँ पर डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी का निरीक्षण किया है और स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और कार्यदायी संस्थानों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा दी गई। स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। तो बड़ी जानकारी, डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी का निरीक्षण किया। आज पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन है। यह दिन पतंजलि द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज पतंजलि की यज्ञशाला में यज्ञ हवन कार्यक्रम हुआ। साथ ही इस दौरान स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने रक्तदान भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बाबा रामदेव ने कहा, आज का दिन पतंजलि द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन पतंजलि ने यह प्रण लिया है कि वो पूरे वर्ष देश भर में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाएंगे। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री का जन्मदिन है और इस दिन को वे पतंजलि इसको जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाता है। यज्ञ हवन पूजन भी किया गया इस दौरान और पूरे वर्ष देश भर में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाने की भी बात बाबा रामदेव द्वारा कही गई। तो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री का जन्मदिन, पतंजलि की यज्ञशाला में यज्ञ हवन। हमने जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों को जीवन दान मिले अभियान शुरू किया और साथ में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, मैंने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ता आज पूरे देश में रक्तदान कर रहे हैं। तो ये रक्तदान, ये जड़ी बूटियों का रोपण और अंगदान के लिए मैंने और पूज्य आचार्य श्री ने, हमने खुद अंगदान किया हुआ है। तो आज पतंजलि महामंत्री का जन्मदिन है और ऐसे में पतंजलि इसे जड़ी बूटी दिवस के तौर पर मनाती है। आज के दिन बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण ने रक्तदान भी किया। इसके साथ ही पतंजलि योगपीठ के महामंत्री का जन्म दिवस के अवसर पर यज्ञ पूजन भी किया गया। पूरे वर्ष देश भर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करने की भी बात पतंजलि द्वारा की गई। पतंजलि इसको जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना रही है और ऐसे में पतंजलि की यज्ञशाला में यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पूरे वर्ष देश भर में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाएंगे और पतंजलि इसको जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना रही है। तो बता दें, आज पतंजलि के महामंत्री का जन्मदिन है और ऐसे में पतंजलि इसे जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाता है। आपको बता दें कि आज महामंत्री ने भी रक्तदान किया, बाबा रामदेव ने भी रक्तदान किया। इसके साथ ही पूरे वर्ष पौधारोपण कार्यक्रम चलाने की भी बात बाबा रामदेव द्वारा की गई थी। तो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री के जन्मदिन पर ये ऐलान किया गया है बाबा रामदेव द्वारा कि पूरे वर्ष देश भर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आज पतंजलि जड़ी बूटी दिवस मना रही है। आज पतंजलि के महामंत्री का जन्मदिन है और ऐसे में ये दिवस उनके द्वारा मनाया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री का जन्मदिन है और ऐसे में यज्ञशाला में यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरे वर्ष देश भर में पौधारोपण कराने की भी बात बाबा रामदेव द्वारा कही गई। पतंजलि की यज्ञशाला में हवन पूजन भी किया गया। पतंजलि की यज्ञशाला में यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे वर्ष देश भर में पौधारोपण करने की भी बात बाबा रामदेव द्वारा की गई। तो देहरादून में 3 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रिंसिपल के स्कूल से नदारद रहने पर नोटिस भेजा गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी का औचक निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गई। स्कूलों में नहीं हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन। सहसपुर और सेलाकुई के स्कूलों का ये पूरा मामला है जहां पर कुछ टीचर्स को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो ऐसे में इतने समय बाद स्कूल खोला गया और उसके बावजूद भी ये लापरवाही स्कूल प्रशासन द्वारा अपने आप में बड़ी बात है। सहसपुर और सेलाकुई के स्कूलों का मामला है। आपको बता दें, शिक्षा अधिकारी जो है वो स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और इस दौरान 3 सरकारी स्कूलों को कारण
बताओ नोटिस भेजा गया। प्रिंसिपल के स्कूल से नदारद रहने पर भी नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। मुख्य शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिली थी और इसी को लेकर स्कूलों को जो है कारण बताओ नोटिस भेजा गया। बड़ी जानकारी सहसपुर और सेलाकुई के स्कूलों का पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर जारी है, जहां पर आज मंथन शिविर का दूसरा दिन है। ऋषिकेश में 5 अगस्त तक चलेगा मंथन शिविर। 2022 यूपी चुनाव अभियान को लेकर ये शिविर जारी किया गया। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद दिखे। बड़ी जानकारी, आज मंथन शिविर का आयोजन ऋषिकेश में 5 अगस्त तक चलेगा मंथन शिविर और ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो थे वो मौजूद थे। 2022 यूपी चुनाव अभियान को लेकर चर्चा लगातार जारी है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। बड़ी जानकारी, कांग्रेस का मिशन उत्तराखंड है, जहां पर कांग्रेस जो है पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन है। 3 अगस्त से ये मंथन शुरू हुआ है और 5 अगस्त तक चलेगा। आज मंथन का दूसरा दिन है। ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। ऋषिकेश में 5 अगस्त तक मंथन शिविर का आयोजन। 2022 यूपी चुनाव अभियान को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर जारी है और आज मंथन शिविर का दूसरा दिन है और इसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। तो उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश, फिलहाल बारिश से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। तो लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है और जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लैंडस्लाइड भी देखे जा रहे हैं। लैंडस्लाइड से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन फिलहाल बारिश से लोगों को निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें जो है वो बंद हैं और पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें भी बंद कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं जताए जा रहे। तो उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने के फैसले को चुनौती। स्कूल खोलने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर आज सुनवाई होगी। चुनौती में कोरोना को बताया गया कारण। हरिद्वार के निवासी ने दायर की याचिका। स्कूल खुलने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होगी। कोरोना काल को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। याचिका पर आज सुनवाई होगी। चुनौती में कोरोना को कारण बताया है और हरिद्वार के निवासियों ने दायर की है याचिका। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने के फैसले को चुनौती दी गई है और ऐसे में स्कूल खोलने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती मिली। याचिका पर आज मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों के हंगामे की भीड़ पर चढ़ गई। सभासदों ने अधिकारियों पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपने निजी स्वार्थ को लेकर बोर्ड बैठक पर प्रस्ताव लाए हैं, जबकि सभासदों द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया, जिसको लेकर सभासदों द्वारा बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। वहीं सभासदों द्वारा एजेंडे की कॉपी तक फाड़ दी गई। बोर्ड बैठक में चल रहे हंगामे को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा न बोलने पर सभासदों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। तो सभासदों ने हंगामा मचाया हुआ है और आपको बताते हैं कि बैठक में हंगामा हुआ। नगर पालिका परिषद की बैठक में हंगामा देखने को मिला, जहां पर निजी स्वार्थ को लेकर पास किए जा रहे थे प्रस्ताव और इसी को लेकर इस बैठक में हंगामा किया गया। अधिकारियों पर विकास कार्य नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है।
सभासदों ने हंगामा किया। नगर पालिका परिषद की बैठक में ये हंगामा किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 1 माह के कार्यकाल में उनके द्वारा कोशिश की गई है कि विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। एक्सिस बैंक की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 1 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया और उनके इस महीने के कार्यकाल में सूबे की जनता को भी लाभ मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री की इन्हीं स्वर्णिम कार्यकाल को लेकर उनकी पूरी कैबिनेट को उनके द्वारा बधाई दी जा रही है, जिन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जनता के बीच में जिस प्रकार 1 महीने तक ताबड़तोड़ विकास की योजनाएं लागू की हैं, जिस प्रकार से जनता का विश्वास बढ़ा है, निश्चित रूप से कि मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका 1 महीने का कार्यकाल एकदम स्वर्णिम कार्यकाल है और जनता के विश्वास पैदा करने में उन्होंने जो मेहनत की, इसके लिए मैं युवा मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, लेकिन अभी तो सब तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम की तारीफ की है और सूबे की जनता को एक खूब लाभ मिला है सीएम के चेहरे पर। सीएम धामी ने ताबड़तोड़ विकास के काम किए हैं। स्वर्णिम रहा सीएम के 1 महीने का कार्य। तो उत्तराखंड में साल 2022 के चुनाव का राजनीतिक शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले चुनाव में लक्ष्य भेदने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसके तहत राज्य में जीत के लिए पार्टी का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर ऋषिकेश में शुरू हो चुका है, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से लेकर तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही गणेश गोदियाल चुनाव में जीत के लिए विभिन्न समितियों के साथ मैराथन बैठक की। 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर के दौरान आगामी चुनावों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर विचार किया गया। तो कांग्रेस का एक्शन प्लान 2022 के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है और ऐसे में गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। तो मसूरी में महिला कांग्रेस ने बेटी है तो परिवार है के तहत मसूरी गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं के बेहतर कार्य को सराहा गया है। महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। बच्चियां हैं, बहनें हैं, आज हम उनके सम्मान में यहाँ पहुँचे हैं। कई हमारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया है। उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कई बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में और अन्य फील्ड में जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा राइज कर रही हैं। कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को
मजबूत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।